अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ, जितना प्रॉफिट मिले थोड़ा सा ले लिया करो, इससे पहले कि मार्केट गिर जाओ पता ना चले फरसान भी अब क्या करना है। अब तो मार्केट गिर गई, अब क्या करना है। एक चीज़ हम हमेशा गलती करते हैं, हम ना प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट लेते हैं, रियलाइज़ नहीं करते। तो हमें रियलाइज़ उस दिन होता है जिस दिन आपकी मार्केट गिर जाती है और बताती है हाँ जी, कैसे हो, ठीक हो, फिट जा रहा है काम, सही है बस जी। मेरे साथ आज ये भी हुआ था कि मेरा SCPL जो स्टॉक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको सेल किया उस पॉइंट पे जहाँ पे वो गिरना था। मतलब मैंने उसको बहुत हाई प्राइस पे सेल किया था, 218 पे जाके मैंने 160 की रेंज में उसको बाई किया था, 218 के पास जाके सेल भी किया था। थोड़ा सा रह गया था, वो आज मेरी बाइंग रेंज में आया हुआ था 170 के बाद। मैं कहा हाँ जी शुक्र है भाई तुझे मैंने भेज दिया तो वहाँ पे। तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल मार्केट क्यों गिरी थी उसकी रीज़न एक ही थी, आपकी मार्केट एक स्टॉक पे खड़ी हुई थी, वो थी FFC। उसने गिर रहा है और उसने पूरी मार्केट गिरा दी है। अब आपने इसमें इतनी बड़ी क्या खासियत है भाई, FFC इज ऐसे ही है जैसे एक आपका बहुत मेहनती बंदा बाहर मुल्क से जब जॉब खत्म हो जाती है वापस वो अपने घर आ जाता है और घर वाले कहते हैं जी ये पैसे नहीं है तो ये ऐसे ही हुआ कि वो बेचारा गिरा और पूरी मार्केट गिर गई। ठीक है, वो जो ख्वाब देख रहे थे 200 तक इंडेक्स जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन अभी नहीं, एकदम से नहीं। मैंने इसलिए पहले कहा था कि 200 तक इंडेक्स नहीं जाता। और वो वाली बात कि मैं उस जो कह रहा था घर बेच के आप FFC लेते, वो उस टाइम की बात थी जब मैंने कहा था कि आपकी मार्केट में जब FFC का एक रूमर आया था तो वो बहुत ऊपर जा रहा था, तो वो उस टाइम के हिसाब से आपने उस प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। FFC रिकवर कर जाएगा, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, और मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं इसी यूट्यूब पे हूँ, आप मुझे इधर ही ढूंढेंगे। ठीक है, FFC रिकवर कर जाएगा, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ। ये अगर एक और लोअर लॉक मिला तो ये रिकवर कर देगा, क्योंकि FFC बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। भले उसने 8 पे डिविडेंड दिया, एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है हर स्टॉक पे, ऐसे ही होता है यार। फातिमा जैसे स्टॉक्स को भी टूट सकता है कभी आपका। एक और मैं यहाँ से प्रेडिक्शन देता हूँ, UBL भी अब टूटेगा। UBL का जब रिजल्ट आना है ना, उसने 10 या 8 पे देना है, वो टूट जाएगा। और वो टूटेगा तो फिर इतना ही सेम टू सेम डे हो जाएगा, क्योंकि UBL और FFC बराबर इंडेक्स में, मतलब ये इंडेक्स 10% है। ये गिरते मार्केट गिरा देते हैं पूरी। तो ये ऐसे ही FFC गिरा तो मार्केट गिर गई। आज एक बाइंग डे था, आज मैंने ये भी काम किया कि मैंने अपना लॉस वाले स्टॉक्स को सेल किया, एक दो प्रॉफिट वाले भी सेल किए। मैंने LSCVL माशाल्लाह बहुत हैवी प्रॉफिट लिया, बहुत अच्छा नहीं, बताना नहीं चाहिए लेकिन अच्छा प्रॉफिट लिया। और BOP थोड़ा सा सेल किया, फिर मैंने कहा आ जाओ अब मैं बाइंग करता हूँ। मेरे साथ ये भी हुआ कि मैंने NRL 440 430 420 पे जाके बाई किया, हर स्लॉट पे बाई किया। माड़ी मैंने 708 पे बाई किया, 707 पे, 700 से नीचे 690 696 पे बाई किया मैंने। पैकेट मैंने पकड़ा, हर स्टॉक मैंने कहा भाई पकड़ो, ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग डे है। अपने लॉसेस को निकाल के इमेज रीड में लॉस बुक किया, थोड़ा सा मैंने PI का थोड़ा सा जो है वो भी निकाल दिया। मैं कहा मुझे पैसे चाहिए, ये स्टॉक रिकवर कर देंगे, इनको पकड़ो इससे पहले कि ये मार्केट का फिर से चांस ना मिले। कल शायद आप यहाँ पे ये प्रेडिक्शन होती है, दो चीज़ें। एक तो मैंने FIPLIP की रिपोर्ट देखी जिसमें मुझे समझ आ गई थी कि FIPLIP नहीं बाइंग और इंडिविजुअल नहीं बाइंग, अक्सर ही जब दोनों डबल बाइंग करते हैं तो सेलिंग भी हो जाती है, और वो आ गया। और लेवरेज उन्हें मार्केट क्लोज करनी थी तो इसलिए भी हुआ था। अब कल ये हो सकता है, कल एक और शायद रेड डे हो और आखिरी कुछ आवर्स में रिकवर हो जाए, बट आई होप सो बेहतर हो जाएगी, रिएक्शन में मार्केट चल सकती है। तो सी यू ऑल।